नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू। 15 दिवसीय नेपाल भारतक 120 किलोमीटर की यात्रा तय किया जाए। प्रदेश 2 के सरकार परिवर्तन के लिए बातचीत चल रहा। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड के कथन राजपा समाजवादी दुनू संग परामर्श भ रहल जानकारी। संविधान संशोधन के सुझाव हेतु नेकपा बनौने कार्यदल प्रति राजपा के आशंका। नेकपा अपन हित के लिए मात्र कार्यदल बनौने आरोप। सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार कर रहल कहित कांग्रेस के छाया सरकार से छानबीन की तैयारी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रकरण में जांच के मांग। आज चीन सहित विभिन्न देश में कोरोना वायरस के कहर। मृतक की संख्या 2461 पहुंचल। करीब 80,000 संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। मिथिलांचल क्षेत्रक महाकुंभ के रूप में मानल जाय वाला 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा शुभारंभ भेल अछि। एहि वर्षक प्रस्थान के शुभारंभ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डोला के कन्हा पर उठा कऽ शुभारंभ कयलनि अछि। नेपाल भारतक सांस्कृतिक संबंध कायम रखैत आयल माध्यमिकी परिक्रमा धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचौरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से भगवान श्री सीताराम मिथिला बिहारी जी के डोला निकलला संगे शुभारंभ भेल मानल जाइत अछि। परिक्रमाक पहिल दिन रवि दिन मिथिला बिहारी जी के डोला जनकपुर धाम स्थित रत्नसागर पहुंचकर रत्नसागर स्थित मंदिर के संग संगे जनकपुर धामक विभिन्न मठ मंदिर सबसे निकलल श्री सीताराम जी के डोला सब सहित भक्तजन सभक भीड़ जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी में पहिल विश्राम आइ राति में कर रहल अछि। एम्हर डोला जनकपुर धाम पहुंचबा क्रम में रास्ता में पड़े वाला ठेरा तथा थुमौना सहितक ओहि मार्ग आसपास के टोल सभक स्थानीय वासी सब डोला के सम्मान आ पूजा पाठ करनाई के संगे यात्रा में सहभागी सभक लेल दैनिक भंडारा के सर सामान सब दान समेत केने छलनि। फागुन शुक्ल औंसी तिथि के दिन कचुरी से मिथिला बिहारी जी के डोला लकर शुरू भेल परिक्रमा साँझ धरि जनकपुर धाम स्थित रत्नसागर मंदिर पहुंचैत हनुमान नगर में विश्राम कऽ सोम दिन भिनसरे भारत तक कलना स्थित कल्याणेश्वर मंदिर के लेल प्रस्थान करत। श्रद्धालु भक्तजन सब 15 दिन में खाली पैर पैदल चलैत नेपाली भूभाग के 90 किलोमीटर तैना भारत के 30 किलोमीटर का कुल 120 किलोमीटर के दूरी तय करत। नेपाल भारत दुनू देश के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा के क्रम में नेपाल में 13 तथा भारत में 2 लगाकर 15 विश्राम स्थल सब भक्तजन सब विश्राम करत। हनुमान नगर से भारत बिहार के कलानेश्वर तथा फुलहर होइत महोत्तरी के मठियानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड होइत परिक्रमा कंचनवन पहुंचत। कंचनवन में अग्निकुंड के आयोजना में परिक्रमा में सहभागी लोकनि सब एक दोसर में रंग अबीर लगा के होली खेलला बाद औपचारिक रूप में कंचनवन से होली के शुरुआत होबाक मानल जाइत अछि। एकरा बाद धनुषाक प्रवता धनुषा धाम से तोखर और ही बिसौल होइत फेर से भारत बिहार के कलानेश्वर से जनकपुर धाम घुरि कऽ परिक्रमा विश्राम लैत अछि। फागुन पूर्णिमा के दिन परिक्रमावासी सब जनकपुर धाम नगर के परिक्रमा अंतर्गृह परिक्रमा पूरा केने संगे अपन अपन घर घुरे छथि। परिक्रमा के धार्मिक लश्कर में नेपाल भारत सहितक लाखों श्रद्धालु के सहभागिता रहैत एला सँ मधेश मिथिलांचल आ मिथिला के महाकुंभ के आब माध्यमिक परिक्रमा प्रचलित अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमंत्री अपना भऽ सकबाक संकेत कयलनि अछि। रवि दिन से मिथिला आ मधेश के महाकुंभ मानल जाय वाला 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में सहभागी होबऽ आ परिक्रमा शुभारंभ करऽ ओ धनुषा आयल छलनि। धनुषा के कचुरी स्थित मिथिला बिहारी के मंदिर में पुष्प वर्षा कर आयल दाहाल प्रधानमंत्री परिवर्तन के कोनो एजेंडा बहस में नहीं रहलो पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वयं अपने आ बहुते दिन प्रधानमंत्री में बैसक के इच्छा नहीं रहल बताएब रहला सँ भविष्य में किछो भ सकबाक धारणा पनि होइन। कसैले त्यस्तो सोचेको पनि छैन। अहिले यो खाली मिडियामा मानिसहरूले आफै गरेको एमसीसी को बारेको कुरो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो बारेमा गम्भीर ढंगले छलफल पनि भयो र केन्द्रीय समितिले राम्रो अध्ययन गरेर राष्ट्रको हितमा हुने कुराको ग्यारेन्टी नगरिकन आँखा चिम्लेर चाहिँ सम्झौता अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने थियो केन्द्रीय समितिको। त्यही अनुसार 3 सदस्यीय हामीले अध्ययन कार्यदल पनि बनायौं झलनाथजीको नेतृत्वमा। त्यसले अस्तिको दिन हामी 2टा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइ पनि सक्यो। पूर्व प्रधानमंत्री से हो रहल दाहाल प्रदेश 2 के सरकारी परिवर्तन के लिए परामर्श भ रहल से हो बतौलनि अछि। प्रदेश 2 में सरकार बनाब राजपा समाजवादी पार्टी संग परामर्श कर रहल हुनक कहब छलनि। यो विषयमा यहाँको चाहिँ पार्टीहरुसँग कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। मैले अहिले त्यति भन्छु
राजपासँग पनि फोरमसँग पनि कुराहरू चाहिँ चलिरहेकै छ। प्रचण्ड राष्ट्र के हित में प्रयोग होबवला जका एमसीसी परिमार्जन आ संशोधन बिना पारित हेबाक स्थिति आब नहीं रहल बतौलने छ। परिमार्जन आ संशोधन भएको पारित हैत हुन कहब छन्। नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड राजीनामा देने संचार मंत्री के ऑडियो प्रकरण विषय में अख्तियार सहित विभिन्न संस्था सब अनुसंधान आ छानबीन कर रहला सँ वही अनुसार सरकार अगाडि बढ़बाक बतौले। यो संचार मन्त्रीवाला परिघटनामा त अब जाँचबुझ सम्बन्धित निकायले गर्ने भनिसकेकै छ। अख्तियारले अरूले सबैले लेखा समितिमा नि यस विषयमा कुराकानी चलिरहेको छ। त्यो भइ नै हाल्यो। अब मैले अस्ति भक्तपुरमा एउटा नारायण विलास जोशी हाम्रो पार्टीको संस्थापक एकजना नेताको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि मैले संसारभरिको कुरा बोलेको, हाम्रो पार्टीको मात्रै भनेको होइन। कम्युनिस्टहरू सङ्घर्ष गर्दासम्म राम्रो, सत्तामा पुगेपछि नराम्रो हुने रोग लागेको छ विश्वभरि। हामीले त्यो रोगको उपचार गर्नै पर्छ भनेर मैले अपिल गर्न खोजेको। हामी कहाँ अलिअलि देखा पर्न खोजिरहेको छ। त्यही बेलामा फेरि चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको कुरा पनि आएको थियो। यद्यपि प्रचण्ड पछिल्का घटना सब कम्युनिस्ट नेता सब सत्ता में पहुंचला बाद अतीत के त्याग समर्पण आ सिद्धांत समेत विस्तृत एलबाद प्रमाणित करवाला किसिम के रहला सँ गंभीर होवा आवश्यक रहल बतौलने छ। मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर समीप आयोजित सभा के मात्र 5 मिनट हिंदी भाषा में संबोधन करने प्रचण्ड मंदिर समीप धर्मशाला बनेबाक घोषणा समेत केने छ। हुनका संगे पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सेहो हेलीकॉप्टर से मंदिर ऊपर कयल गेल पुष्प वर्षा में सहभागी भेल छलनि। मिथिला बिहारी महासेठ जीतल क्षेत्र अछि। राजनीतिक दल आ नेता सब धर्म में सेहो राजनीति कर रहल अछि। ई बात आब नया बात नहीं रहल अछि। कम्युनिस्ट सब के हक में तो जन मंदिर में पूजा पाठ से धर्म कर्म में कम्युनिस्ट सब के विश्वास नहीं होइत अछि से समेत सुन में अबैत अछि। मुदा रवि दिन धनुषाक मिथिला बिहारी मंदिर से शुरू भेल 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में सेहो भरपूर राजनीति देखल गेल अछि। रिपोर्ट। मिथिला आ मधेश के महाकुंभ मानल जाय वाला 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा प्रत्येक वर्ष जकाँ एखन मिथिला बिहारी नगरपालिका के कोचरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से रवि दिन शुभारंभ होबाक तय भेल छल। आ तहु में एहि बेर पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करबाक प्रचार कयल गेला के बाद स्थानीय वासी सबके भीड़ भाड़ लागल छल। प्रत्येक वर्ष परिक्रमा एकदमै भोरे करीब 7 बजे धरि संपूर्ण पूजा पाठ संपन्न कऽ मंदिर से मिथिला बिहारी के डोला निकालि कऽ शुभारंभ होबाक परंपरा चलैत आबि रहल अछि। मुदा प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित ओहि क्षेत्र से निर्वाचित सांसद रघुवीर महासेठ सवार हेलीकॉप्टर 11 बजे धरि समेत नहीं अयला के बाद नेकपा बाहेक के दल के स्थानीय प्रतिनिधि लोकनि धर्म में समेत राजनीति भ रहल कहैत डोला निकालऽ के लेल विलम्ब नहीं करबाक चाही कहैत आक्रोश व्यक्त करऽ लगलनि। नगरपालिका के मेयर आ उपमेयर समेत नेकपा से निर्वाचित रहल ओतऽ प्रचण्ड आ महासेठ आबि कऽ भाषण करबाक आ अपने कन्हा पर बैठ कऽ डोला के मंदिर से निकालि कऽ परिक्रमा के विधिवत शुभारंभ समेत करबाक कार्यक्रम तय भेला सँ नेकपा वही अनुसार के तैयारी केने छल। मुदा अन्य पार्टी के तर्क में स्थानीय वासी समेत समर्थन जनबैत डोला निकालब विलम्ब नहीं करबाक चाही आ सब दिन के परंपरा तोड़ऽ नहीं चाही बताबऽ लगला बाद मंदिर समिति के दबाव पड़ल आ मंदिर समिति नेकपा के दबाव देबऽ लागल। नेकपा बाहेक के दल सब कम्युनिस्ट सब धर्म प्रति आस्थावान नहीं रहला सँ ओकर सब के प्रतीक्षा में किया डोला के निकालऽ देरी भ रहल अछि कहि कऽ टीका टिप्पणी करऽ लगलनि। विवाद अतऽ धरि पहुंचल कि प्रचण्ड ओतऽ नहीं पहुंचते अन्य दल के दबाव में युवा सब डोला उठा कऽ मंदिर से बाहर निकालऽ लगलनि आ नेकपा के नेता लोकनि आ स्थानीय प्रतिनिधि लोकनि आब प्रचण्ड आबि गेल कहि कऽ रोकू रोकू कहऽ लगलनि। मुदा अन्य दल के हो हल्ला उग्र रूप लये रहल समय प्रचण्ड आ महासेठ सवार हेलीकॉप्टर के आवाज आयल आ माहौल शांत भेल। देरी भेला सँ प्रचण्ड आ महासेठ के पहिने उतारि कऽ हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करबाक लेल फेर से उड़ल आ मंदिर सहित ओहि क्षेत्र में पुष्प वर्षा कयल गेल।
पुष्प वर्षा होइत रहल समय प्रचण्ड परिक्रमा आ मिथिला बिहारी के झलकावा वाला मिथिला बिहारी मंदिर के प्रवेश द्वार के समुद्घाटन करैत काल नेकपा के कार्यकर्ता सब अन्य दल से भ रहल टिक्का टिप्पणी के विषय में अपन नेता प्रचण्ड आ महासेठ के समझा देने छल। तकरा बाद मंदिर कात में आयोजित सभा के मंच में समय के मद्देनजर करैत पहिल वक्ता के रूप में छोट भाषण करायल पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री तेना वही क्षेत्र के सांसद महासेठ कम्युनिस्ट सब धर्म के विरोधी होबाक हल्ला गलत रहल कहित अपना सब प्रत्येक धर्म प्रति आस्था राखवाला आ सम्मान करवाला पार्टी रहल कहित शुरू में खंडन केलन। प्रचण्ड के सुझाव अनुसार हो मंदिर कात में नम्हर धर्मशाला बनेबाक घोषणा समेत कऽ सहभागी से जोरदार ताली खैलन। तकरा बाद बाजा आयल नेकपाक अध्यक्ष प्रचण्ड हिंदी में भाषण करैत परिक्रमा से नेपाल आ भारत के जोड़ के काम केला से परिक्रमा मार्ग निर्माण करबाक लेल स्वयं पहिल बेर प्रधानमंत्री भेल समय में सहयोग करऽ के अवसर अपना प्राप्त भेल धारणा रखलें। पूर्व काल से ये परिक्रमा की प्रक्रिया चलती आ रही है। एक कल्चर के रूप में, एक संस्कृति के रूप में ये देश भर में स्थापित भी है। ये न केवल नेपाल के लोगों का बल्कि भारत के लोग भी ये परिक्रमा, गृह परिक्रमा महाकुंभ में शामिल होते हैं। इससे दोनों देशों की जनता के सांस्कृतिक आदान प्रदान में और जनता की पर्यटन विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मुझे खुशी हुई है कि जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री था, इस परिक्रमा मार्ग के लिए मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग करने की मुझे अवसर मिला था। आज यहाँ आकर आप लोगों को अभिवादन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। लाल रंग के चेक वाला कुर्ता आ पगड़ी में सजल प्रचण्ड हिंदी में भाषण करैत मिथिला बिहारी मंदिर आ ओहि क्षेत्र के विकास के लेल नेपाल सरकार के मिथिला बिहारी परिषद के निर्माण करऽ के लेल स्वयं पहल करबाक सँ लऽ कऽ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के विशेषता के चर्चा परिचर्चा सहित वर्णन केलन। ये बहुत बड़ा परिक्रमा है जिसमें हजारों और लाखों लोग शामिल होते हैं, दोनों देशों के लोग शामिल होते हैं। ये भारत भी नेपाल भी ये परिक्रमा के दायरे में आ जाता है। इस दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व भी है। मिथिला बिहारी एक परिषद गठन करने में सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूँ कि ये परिषद बनाने में मेरी सहयोग रहेगी। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। इसी तरह रास्ते में आते आते मैंने रघुवीर जी से कहा था कि यहाँ पे एक धर्मशाला बनाया जाए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए पार्टी और सरकार की तरफ से धर्मशाला बनाने में भी आप लोगों के साथ हम रहेंगे। कुल करीब 20 मिनट में नगरपालिका के मेयर अनिल कुमार यादव संपूर्ण वक्ता सब सहित सभा समापन भ गेल घोषणा केने संगे प्रचण्ड मंदिर प्रवेश क क मिथिला बिहारी जी के डोला के कन्हा पर उठा क मंदिर बाहर निकाललनि आ मंदिर प्रांगण धरि डोला के बोइक क परिक्रमा शुभारंभ भेल आ परिक्रमा में सहभागी समेत भेलनि। प्रचण्ड संगे पूर्व मंत्री महासेठ, हुनक धर्मपत्नी तथा प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो, नगरपालिका के मेयर अनिल कुमार यादव, उपमेयर अनिता कुमारी शाह सहित सब डोला कन्हा पर बैठ कऽ मंदिर से निकालने छलनि आ शुभारंभ कयलनि। तकरा बाद नगरपालिका से आयोजना कयल गेल चूड़ा दही जलपान कार्यक्रम में सहभागी भेल प्रचण्ड पत्रकार सब संगे 5 मिनट बातचीत कऽ कऽ काठमांडू घुरल छलनि। प्रचण्ड के हेलीकॉप्टर आधा घंटा और देर भेल अवस्था में राजनीति ओतऽ होली से आगुए रंग खेल के संभावना बढ़ि गेल छल। मुदा हो हल्ला आ विवाद उग्र रूप लेबऽ से पहिने ही हेलीकॉप्टर पहुंचल आ शांतिपूर्वक मिथिला मधेश के महाकुंभ मानल जाय वाला 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा के शुभारंभ भेल। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र महतो नेकपा संविधान संशोधन के लेल बनौने कार्यदल झूठ फूस के खेती भेल बतौलनि छ।
सांसद महतो के संसदीय विकास कोष जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 25 लोहना के क्यूटानी टोल में सामुदायिक दलान भवन के शिलान्यास करित नेता माधव कुमार नेपाल के संयोजकत्व में नेकपा बनाउने कार्यदल जनता के लिए नहीं भक नेकपा आ ओकर किछ नेता सबके स्वार्थ पूर्ति करबाक लेल मात्र रहल बतौलने छ। तो मधेसी जनता के लिए, जनजाति के लिए यदि संशोधन के बाद हमारा सब प्रतिनिधि में छै का कथी संशोधन होबे के चाहिए, तो हम सब पूछे के पड़ते ना, ओई समिति में रह के चाहिए नहीं मधेसी के, हमरा सब प्रतिनिधि रह के चाहिए ना, जनजाति के प्रतिनिधि रह के चाहिए, हमरा सब प्रतिनिधि छेबे नहीं कर, वो अपने मन से समिति बना दे के काला बनल के कल ऊपर प्रयोजन की छै, की करते की नहीं करते सब पता। नेता महतो अपना सब अधिकार के बात करित काल राज्य सरकार में आओ के बात कर रहल बतौलन। अपना सब अधिकार मांग रहल छी, राज्य अपना सबके सरकार द रहल अछि हुना कहब छलै। अभी 2/3 के केपी ओली के सरकार केहन सरकार हम सब मांगे छी अधिकार और बात करी सरकार मधेसी जनता के अधिकार चाहिए, सरकार के बाद नहीं, बिना अधिकार के सरकार के कोनो अर्थ नहीं। पूर्व मंत्री से हो रहल नेता महतो समाजवादी पार्टी सन एकता कक राष्ट्रीय आंदोलन कयल जबाक आवश्यकता से हो रहल धारणा रखने छै। देश में विभेद में पड़ल सब केओ एकजुट भ क देशव्यापी आंदोलन नहीं कर देर राज्य नहीं सुनबाक ओ बतौलन। हमरा सबके अलगे जते शोषण उत्पीड़न में पड़ल लोग मधेसी अलगे, जनजाति अलगे, थारू अलगे, दलित अलगे अलगे आंदोलन लड़ाई कला से नहीं हो, अब सभी के मिलक के पड़ जते हम सब पीड़ित लोग सब की देश में हिमाल पहाड़ तराई मधेश में जितने पीड़ित लोग सब की हम सबके मिलक के पड़ते और राष्ट्रीय आंदोलन करके पड़ते, समय के मिल के एक राष्ट्रीय आंदोलन करके पड़ते, यही के लिए समय के मिलक के पड़ते। कार्यक्रम में राजपाक महासचिव राजीव झा सहित राजपा के नेता कार्यकर्ता सबक सहभागिता छल। लोहना के बुद्धिजीवी सबके समेत उपस्थिति छलनि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालने छथि। सिक्योरिटी प्रिंटिंग खरीद प्रकरण में पड़ल संगे गोकुल बास्कोटा राजीनामा देला बाद मंत्रालय की जिम्मेवारी पाउने खतिवड़ा रवि दिन पदभार ग्रहण करेने छ। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मंत्री खतिवड़ा सरकारी संचार माध्यम देशभर के जनता के सजिया माध्यम भेला संतुलित सूचना प्रवाह कर निर्देशन दिलनि। सरकारी संचार माध्यम सरकार के मात्र गुणगान गएबाक मान्यता सरकार नहीं रखने कहित खतिवड़ा राज्य संचालन में जनता निर्वाह करे वाला भूमिका आ वैश्व समावेशी विकास में पहुंचावा वाला योगदान के मध्यनजर करत सूचना संप्रेषण कर देवा आग्रह करे। नमस्कार, म गौरी प्रसाद आचार्य सहायक। नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपुर्याइदिनुहोस्। हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो, राम्रै गर्ने हो। राम्रोलाई राम्रै भनिदिनु भयो भने हामीलाई पनि उत्साह प्रोत्साहन हुन्छ राम्रै काम गर्न। यति मात्रै हो कि तपाईहरु स्वतन्त्र निष्पक्ष र व्यावसायिक एउटा जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुहुन्छ र कुनै पनि हाम्रा सबै सञ्चार माध्यमहरू जो सञ्चार मन्त्रालय मार्फत हुनुहुन्छ, मेरो अनुरोध के छ भने तपाईहरु सञ्चार मन्त्रीको मात्रै सञ्चार माध्यम होइन, मुलुकभरिको सबै जनताको लागि साझा सञ्चार माध्यम हो। तपाईहरुले सरकारकै मात्रै गुणगान गाइरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी मान्दैनौँ, भन्दैनौँ, माग्दैनौँ, अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। तर कुन सूचना राम्रा कुराहरू जुन जनतामा जाँदा जनता सुसूचित हुन्छन् र उनीहरूले राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् कुनै न कुनै रूपमा, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल राखिदिनुपर्छ। त्यति भयो भने सरकार सरकारी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूप्रति सन्तुष्ट हुन्छ। मंत्री खतिवड़ा लोकतंत्र मजबूत बनाव संचार माध्यम के महत्वपूर्ण भूमिका होबाक धारणा रखने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक छाया मंत्रिमंडल के पहिल बैसल छ। बीतल जेठ में गठन भेल मंत्रिमंडल के बैसार रवि दिन बैसल छ। वर्तमान घटनाक्रम आ भ रहल प्रगति के विषय में समीक्षा कर बैसार बैसल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलक नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे बतौलन। निवर्तमान संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मात्र नहीं भक और मंत्रालय में नीतिगत भ्रष्टाचार सब भ रहल बात सब बाहर और मंत्रालय सभक से अध्ययन कर संबंधित मंत्रालय के देख छाया मंत्री सबके निर्देशन देने ओ बतौलन। मंत्रालय सब में हेबाक नीतिगत भ्रष्टाचार के विषय में प्रधानमंत्री से जानकार रहल विषय में भिन्न रूप में छानबीन कर से हो निर्णय भेलो बतौलने छ। भ्रष्टाचारको बारेमा बाहिर कुराहरू आयो। यो कुरा केवल सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मात्रै होइन कि अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि यस्ता खालका नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भएका कुराहरू तपाईहरुले समय समयमा छापामा आएको थियो। त्यसको छनक चाहिँ हामीले पाइराखेका थियौँ।
त्यसैले अहिले हामीले बैठकबाट के भन्दाखेरि सबै साथीहरू जसले जुन मन्त्रालय हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यसलाई गहिरिएर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो र यस्ता काण्डहरू धेरै त्यहाँ चाहिँ नि भएका छन्, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुन थालेका छन्, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि र त्यसलाई जनता समक्ष लिएर आउनको लागि चाहिँ नि अझ गहिरो अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू ल्याउनु पर्यो, छानबिनहरू गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ अहिले सभापतिजीले हाम्रो चाहिँ नि त्यो हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने साथीहरूलाई भन्नुभएको छ। अब यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरू र मन्त्रीमण्डलबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीको जानकारी भएर गरिएका यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि हामी भित्री रूपमा छानबिन गर्छौँ, खोज गर्छौँ। पांडे संसद में भेल और दल सब संगे 13 गते बैसबाक संसद बैसार के कोनो आगा बढ़ेबाक विषय में परामर्श बाक बतौलन। बास्कोटा प्रकरण और भ्रष्टाचार के विषय सबके सरकार बाहर रहल दल सब सामूहिक रूप में आगा बढ़ेबाक विषय में परामर्श कर सोमदिन बैसार बजाल किलो बतौलन। नरहनुभएका दलहरू उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूसँग हामी भोलि बैठक बस्दैछौँ र पर्सिबाट हाउसमा यी विषय लगायतकै भ्रष्टाचारजन्य विषय मितल जेठ में गठन भेल कांग्रेस के छाया सरकार के बैसार पहिल बेर रवि दिन बैसलैछ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के अध्यक्षता में के बैसार में पछिल्का राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में समीक्षागत परामर्श समेत कयल गेल छ। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस प्रकरण में गंभीर छानबीन कयल जेबाक चाहे बतौलनि छ। काठमाडौँ में रवि दिन भेल कार्यक्रम में डाक्टर महत निवर्तमान संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा के ऊपर से संरक्षण और निर्देशन भेल कहित एहि विषय में गंभीर जांच कयल जेबाक चाहे बतौलनि छ। ओ एहि विषय में प्रधानमंत्री से सेहो जवाफ देल जेबाक चाहे बतौलनि। निर्देशन संरक्षण यी सबै नभइकन यो भएको छैन भन्ने कुरा यो प्रकरणबाट स्पष्ट छ। अब यसको चाहिँ गहिराईमा छानबिन गरेर प्रधानमन्त्रीले नै सिधा जवाफ दिनुपर्छ, किनकि बास्कोटाजीले एक्लै आफ्नै सोचले मात्रै यो चाहिँ कमिसनको प्रकरणमा अगाडि बढ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसको सख्त विरोध गर्छ। आम नेपाली जनताले नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छ र संसदमा प्रधानमन्त्रीले आएर यो स्पष्ट गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन यो समग्र काण्डहरूको एउटा मात्र होइन कि समग्र काण्डहरूको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। यहाँ त के छ भनेदेखि महत एमसीसी के विषय में नहीं भेल बात फैलाओल गेल कहित दुख व्यक्त करेने छ। नेपाल के विकास में भारी रकम पहिल बेर अनुदान में आयल कहित महत एहिमे कोनो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन के बात नहीं भेल स्पष्ट करेने छ। एउटा प्रकरण मात्रै हो, कमिसनको हुँदै छलफल गरेर बहस गरेर यो अवधिमा धेरै खाले सरकार पनि आयो। कम्युनिस्टको सरकार पनि आयो, ओलीजीको पनि पहिलो सरकार आयो, सबैको सहभागिता छ। त्यो सहभागिता पछि यो चाहिँ 2017 मा सम्झौता भएको हो र नेपालले नै यो सहयोगको लागि हामीले चाहिँ अनुरोध गरे हो र यो सहयोगमा न कुनै सैन्य सामग्री न सेनाको कुरा उल्लेख छ, बरु त्यसमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने बुदा हुँदै अब यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेना नै आएर बस्छ अरे भनेर चाहिँ जस्तो समेत अफवाह चाहिँ फैलाइएको छ र एक मुष्ट त्यो पनि अनुदानमा र त्यो पनि पूर्वाधार विकासमा। सामान्यतया पश्चिमी देशहरूले नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित कयल जेबाक अडान रखैत आयल छ। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के किछु नेता सब पहिने आवश्यक संशोधन कऽ मात्रै पारित कयल जेबाक चाही अडान में अछि। नेकपा केन्द्रीय समिति एमसीसी के विषय में अध्ययन कर कार्यदल बनाउने छल। कार्यदल शुक्र दिन मात्रै सुझाव सहित पार्टी अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। नेकपा के सचिवालय में परामर्श कऽ पारित करबाक विषय में निर्णय हेबाक नेकपा जनौलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल देश में शांति सुरक्षा के अवस्था सामान्य रहल बतौलनि अछि। बागमती प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय द्वारा
हेटौड़ा में कयल गेल प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी के संबोधन करते गृहमंत्री थापा देश के शांति सुरक्षा सामान्य अवस्था में रहल धारणा रखले छै। ओ विगत में जेहन अस्थिरता अराजकता आ अशांति के अवस्था एखन नहीं रहल बतौले छै। गृह मंत्रालय जनता के जनधन के सुरक्षा में पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध रहल सेहो ओ दावी कयलनि। अवस्था सामान्य नै छ। विगतमा जुन अवस्था थियो अस्थिरता अराजकता वो अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सब मूल्यांकन कर प्रकाशित करने प्रतिवेदन में सेहो नेपाल के शांति सुरक्षा सुशासन के अवस्था में सुधार आयल दावी कयलनि। महाशिवरात्रि के अवसर में पशुपतिनाथ दर्शन के लिए आयल साधु संत सबक विदाई कयल गेल छै। महाशिवरात्रि के अवसर में पड़ोसी भारत लगायत विभिन्न ठाम से आयल 5000 से बेसी साधु संत सबके रवि दिन विदाई कयल गेल छै। गोठी संस्थान आ पशुपति क्षेत्र विकास कोष रास्ता खर्च सहित संत सबक विदाई केलक छै। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर घनश्याम खतिवड़ा 5000 से बेसी साधु संत सबके विदाई कयल गेल बतौलनि छै। विभिन्न श्रेणी अनुसार 1000 से 10000 रुपया धरि दक्षिणा दऽ कऽ विदाई कयल गेल ओ बतौलनि छै। फिर्ता पनि गइसक्नु भएको अवस्था छ र कतिपय चाहिँ यही हुनुहुन्छ र बुद्धि संस्थानले हामीले बुद्धि संस्थानले परम्परागत समयदेखि नै विदाई गर्ने चलन रहेको हो। त्यो विदाई गर्ने चलन अनुसार घोषणापत्र पुष्पम दक्षिणा दिएर विदाई गर्ने गरेको छ र परम्परागतदेखि नै विभिन्न अखडाका प्रमुखहरू विभिन्न अखडाका अलिकति श्रेणीयुक्त एबीसी श्रेणीका बाबाहरूको पनि यहाँ उपस्थित भएको हुनाले श्रेणी विभाजन गरेर सोही अनुसारको दान दक्षिणा गोठी संस्थानले छुट्याउने गरेको छ र गोठी संस्थान सँगसँगै हामीले पनि हाम्रो यस क्षेत्रमा आएर यो मेलाको शोभा भरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण बाबाजी सन्त महात्माहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँलाई पनि केही हामीले दान दक्षिणाहरू दिने गर्दछौँ। साधु संत सभक लेल 10 लाख रुपया छुट्याओल गेल छल। विभिन्न ठाम से आयल संत सभक खाना आ रहबाक लेल व्यवस्था शिवालय क्षेत्र में कयल गेल छल। एकर व्यवस्थापन करबाक लेल 30 लाख रुपया बजेट छुट्याओल गेल कोष जनौलकै छै। विदाई समारोह में दक्षिणा के विषय में किछु साधु संत सब असंतुष्टि समेत व्यक्त केने छल। लंबा लाइन रहल आ अपना सबके दिक्कत भेल कहित किछु नागा बाबा सब आक्रोशित समेत होइत दक्षिणा बापा देल गेल रुपया समेत फाड़ि देने छल। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ मानव अधिकार आयोग मर्यादित महीनावारी कार्यशाला गोष्ठी कर लागल अछि। ज्येष्ठ 16 गते दोस्रो राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस के अवसर पर 2077 जेठ 13, 14, 15 गते गोष्ठी होबा लागल अछि। महीनावारी के संबंध में कयल जाय वाला काज सबके परिवर्तन करबाक उद्देश्य से आयोजना हेबाक गोष्ठी में 20 देश के अनुसंधान कर्मी, अभियान कर्मी, सरकारी प्रतिनिधि तथा नीति निर्माता सबके सहभागिता हैत। ई गोष्ठी संसार के पहिल गोष्ठी होबाक मंत्रालय दावी केलक अछि। गोष्ठी में भान्सा संसद धरि महीनावारी निषेध के अंत, यौनिक आ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, पहिल महीनावारी से रोक धरि के विभेद, युवा सभक भूमिका, धर्म व्यवहार, खान पीन, खाने पानी, सरसफाई नीति तथा जवाबदेहिता, बहिष्करण में पड़ल सबके अवस्था, अधिकार अनुसंधान तहिना कार्यान्वयन के विषय में परामर्श किया जात। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बीमा दावी के भुगतानी समय में नहीं करवाला बीमा कंपनी के कार्यवाही करबाक बतौलनि। राष्ट्रीय बीमा संस्था 53 वार्षिक उत्सव में बजट अर्थमंत्री खतिवड़ा बीमा कंपनी सब दावी भुगतानी समय में नहीं पटके देला से बीमित सब समस्या में पड़ल कहित आप समय में भुगतानी नहीं करवाला कंपनी के नियमन के निकाय से कार्रवाई होबाक बतौलनि छ। को विवरण लिने र अलमोस्ट रियल टाइममा भन्छ नि तत्कालै हामीले सुविधा दिन सक्ने, क्षतिपूर्ति दिन सक्ने, बीमकको रकम फिर्ता दिन सक्ने। अर्थमंत्री खतिवड़ा बीमा कंपनी से बड़का बड़का ग्राहक आ कारोबार मात्र देखैत आयल कहित एहन प्रवृत्ति के अंत करब सेहो आग्रह कयलनि। एकरा लेल अपने से केने कुल कारोबार के 5% बीमा लघु बीमा कयल जेबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो ओ धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई बीमा कंपनी सब क्षेत्र के जोखिम बोकला से बीमा क्षेत्र में संस्थागत सुशासन आ जोखिम व्यवस्थापन सबसे महत्वपूर्ण हेबाक बतौने छलनि। रवि दिन शेयर बाजार नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। नेफ्से परिसूचक 2.5 वर्ष एमर के उच्च बिंदु में पहुंच गेल अछि। कारोबार रकम 3.5 अरब से ऊपर पहुंच गेल अछि। बाजार में लगानीकर्ता शेयर खरीद चाप बढ़ौला से मांग आ आपूर्ति के संतुलन बिगड़ कर नेफ्से में उच्च वृद्धि भेल अछि। शेयर बाजार में परिसूचक नेफ्से 69.56 अंक से बढ़ कर 1504.14 अंक में बंद भ गेल अछि। सेंसेटिव परिसूचक सेहो 17.07 अंक से बढ़ कर 317.5 अंक में बंद भ गेल अछि। कारोबार रकम सेहो 3 अरब 60 करोड़ 85 लाख 26,000
354 रुपया के भ गेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 2461 पहुंचल अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना वायरस सँ 79,930 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि। कोभिड-19 सँ चीन बाहर सबसँ बेसी ईरान में 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना दक्षिण कोरिया में 5, जापान में 3, इटली में 2, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 1 आ फिलिपिन्स में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना चीन बाहर संक्रमित के संख्या सेहो बढ़ैत जा रहल अछि। जापान में 769, दक्षिण कोरिया में 602, सिंगापुर में 89, इटली में 79, हांगकांग में 70, थाईलैंड में 35, अमेरिका में 35, ईरान में 29, ताइवान में 28 आ मलेशिया में 22 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। एहि बाहेक और 17टा देश में सेहो कोरोना संक्रमित भेटल अछि। टर्की आ ईरान के सीमा क्षेत्र के केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप गेला से 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन स्थानीय समय अनुसार 9:15 बजे टर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सयूल के अनुसार 5.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। भूकंप से 3 बाल बच्चा सहित 8 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल। संगे 21 गोटे घायल भेल आ ओहि में से 8 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बताओल जा रहल अछि। भूकंप से 1000 से बेसी घर टूटल अछि। घर नीचा बहुत जतायल भ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिकेट खिलाड़ी संघ नेपाल सीपीएन एनसीसीएस सीपीएन क्रिकेट अवार्ड सब विभिन्न 5 विधा सब में खिलाड़ी सबके सम्मान करे लागल अछि। अगिलका चैत 21 गते वर्ष क्रिकेट खिलाड़ी पुरुष आ महिला उदयमान क्रिकेट खिलाड़ी के विभिन्न 5 विधा में सम्मान करे लागल अछि। सीपीएन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष राज पांडे के अनुसार वर्ष क्रिकेट खिलाड़ी पुरुष, वर्ष क्रिकेट खिलाड़ी महिला, वर्ष उदयमान क्रिकेट खिलाड़ी, वर्ष उत्कृष्ट क्षण आ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से खिलाड़ी सबके सम्मान करबाक बताओल गेल अछि। पांडे के अनुसार वर्ष क्रिकेट खिलाड़ी महिला पुरुष दिस 1,31,000 पुरस्कार राशि राखल गेल अछि और 3 विधा में समान 66,000 पुरस्कार राशि के संगे सम्मान करबाक बतौलनि। बीतल वर्ष क्रिकेट वर्ष खिलाड़ी अंतर्गत महिला आ पुरुष पेबाक रकम फरक रहल में वर्ष एक समान कयल गेल ओ बतौलनि अछि। जुन चाहिँ अवार्डको जुन चाहिँ एउटा क्याटेगोरी दुईटा मेन्स र वुमेन्स जुन चाहिँ क्याटेगोरी हो प्लेयर अफ द इयर क्रिकेटर अफ द इयर भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वल एमाउन्ट चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ राखेको छ। यसपालि सामान्य परिवर्तन भनेको एउटा त्यही हो इक्वली, किनभने हामी जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ र गत वर्ष पनि हामी यस किसिमको एउटा राम्रो किसिमको एउटा जुन फिडब्याक आएको थियो त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ एउटा विशेष गरिकन महिला क्रिकेटरलाई पनि अझ थप प्रोत्साहन पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ एमाउन्टलाई चाहिँ इक्वल राखेको छ 1,32,000। अरू चाहिँ सबै जति पनि हाम्रो विधाहरू छन् त्यसमा अब यसपालिको विधाहरूकै हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एनसीसीएस सीपीएन क्रिकेटर अफ द इयर 1920 मेन भनेर चाहिँ 1,32,000। त्यसै गरिकन एनसीसीएस सीपीएन क्रिकेटर अफ द इयर 1920 वुमेन 1,32,000। एनसीसीएस सीपीएन इमर्जिङ क्रिकेटर अफ द इयर 66,000 छ। त्यसै गरी अरू विधाको पनि त्यही नै एमाउन्ट छ। एनसीसीएस सीपीएन मुभमेन्ट अफ द इयर, त्यसै गरी एनसीसीएस सीपीएन लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अफ द अवार्ड। पुरस्कारक लेल योग्य खिलाड़ी छनौट कर प्राविधिक समिति गठन करबाक आ तोकल गेल मापदंड के आधार में समिति सिफारिश केने खिलाड़ी सबके विभिन्न विधा में पुरस्कार राशि आ ट्रॉफी प्रदान करे लागल अछि। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम के आधार में छनौट कयल जात। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू 15 दिवसीय नेपाल आ भारतक 120 किलोमीटर के यात्रा बिना चप्पल पैदल तय कयल जात। प्रदेश 2 के सरकार परिवर्तन के लेल बातचीत चल रहल नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड के कथन राजपा समाजवादी दुनू संग परामर्श भ रहल जानकारी। संविधान संशोधन के सुझाव हेतु नेकपा बनौने कार्यदल प्रति राजपा का आशंका, नेकपा अपन हित के लेल मात्र कार्यदल बनौने आरोप। सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार कर रहल कहित कांग्रेस के छाया सरकार से छानबीन की तैयारी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस प्रकरण में जांच के मांग। चीन सहित विभिन्न देश में कोरोना वायरस के कहर, मृतक की संख्या 24 से 61 पहुंचल, करीब 80,000 संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।